बिहार रीगा गांव की रहने वाली रज्जो रामपुर के एक बड़े व्यापारी का बेटा सूरज के साथ उसका ब्याह हुआ। नए घर में बड़ी ही आदर सम्मान के साथ रज्जो ने गृह प्रवेश किया। शादी के 2-3 साल काफ़ी मज़े और खुशी के साथ निकल गए और जैसे जैसे दिन बीतता गया रज्जो अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबती चली गई। रज्जो की सास भी रज्जो से काफ़ी खुश थी कि रज्जो बहू अपना घर और संसार सब कुछ अच्छी तरह से संभालने लगी है। गर्मी की छुट्टी पड़ गई। रज्जो अपने मायके जाने की बात अपने सास से बोली। मम्मी 2 साल हो गए मैं मायके नहीं जा पाई, क्या मैं थोड़े दिन जाकर आऊं? सास ने जवाब दिया, देखो रज्जो अगले साल चले जाना। रज्जो यह सुनकर काफ़ी नाराज और दुखी होकर सोचने लगी कि जब रिया दीदी हर 3 महीने पर घर आती है तो मम्मी काफ़ी खुश होती है और कहती है कितने दिन के बाद आई हो, और मुझे 2 साल हो गए मेरे बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं है। मेरी खुशी किसी के लिए कोई मायने नहीं रखती और क्या दिन भर इन लोगों का खाना बना के खिलाती रहूं, घर का सारा काम करती रहूं, क्या मेरी यही जिंदगी है? और रज्जो कमरे में आंसू की धारा समेटे दाखिल हुई। शाम को रिया दीदी आने वाली है, देखना मम्मी कितना खुश होती है। खाने तक फरमाइशों की लड़ी लगती रहेगी। कभी रिया दीदी के लिए समोसा बना दो, कभी पालक पनीर तो कभी बिरयानी। मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, करना तो मुझे ही बनाना है, तो चलूँ किचन में अभी से तैयारी में लग जाऊँ। यह सोच ही रही थी कि तभी सास ने आवाज़ दी, रज्जो जल्दी नीचे आओ, देखो रिया आई है। रज्जो अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अपने दुख को अंदर एक कोने में दबाए अपनी ननद का स्वागत करती है। कैसी हो भाभी? रिया रज्जो से बोली। अच्छी हूँ दीदी, और घर में सब कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छा हमारे जीजा जी कैसे हैं? रिया शर्माते हुए कहती है। वह भी भाभी अच्छे हैं। अच्छा दीदी आप बैठो, मैं नाश्ता बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं भाभी कुछ मत बनाओ, मैं अभी घर से नाश्ता करके आई हूँ और भाभी केवल 2-3 घंटे ही रहूँगी क्योंकि सास की तबीयत ठीक नहीं है। आपके जीजा जी उन्हें दिल्ली दिखाने गए हैं तो वो बोले तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? एक काम करो, तुम अपने मायके जाकर सबसे मिलकर चली आओ। सो मैं आ गई। मुस्कुराते हुए रिया ने जवाब दिया, अच्छा दीदी रुको मैं खाना बना देती हूँ, आप खा भी लीजिएगा और जीजा जी और आपके सास के लिए खाना भी बांध कर दे दूंगी। अरे भाभी मेरे साथ बैठो, बातें करो, शाम तक मैं चली जाऊंगी, खाना तो बनता ही रहेगा। तभी रज्जो की सास ने रज्जो से कहा, तुम एक काम करो, रिया के साथ बैठो, बात करो, मैं कुछ बनाती हूँ। जी नहीं मम्मी जी मैं बनाती हूँ, आप दीदी से बात कीजिए। तभी कहा रिया ने कहा, कोई बात नहीं, आप खाना बनाओ और मैं आपसे बात करूंगी, थोड़ी मदद हो जाएगी, यह ठीक रहेगा। क्यों माँ? रज्जो की सास बोली, ये भी सही है। रज्जो और रिया किचन में प्रवेश करते हैं और काफ़ी देर तक हंसी मजाक करते करते खाना भी तैयार हो जाता है। रिया खाना खाने के बाद शाम को अपने घर चली जाती है। रसोई को समेट कर रात को अपने कमरे में रज्जो गई तो सूरज ने कहा कि रज्जो तुम काफ़ी थक गई हो, आराम कर लो। हाँ मुझे आराम कहाँ है, तुम्हारी माँ तो बस यही चाहती है कि मैं अपनी मायके न जाऊँ। रिया दीदी 1-2 घंटे के लिए आती है लेकिन मिल कर तो जाती है, उसमें क्या, तुम भी चली जाओ रज्जो। सूरज ने कहा, और देखो रज्जो दीदी भी कहाँ आ पाती है। जब शरद जीजा जी अपनी माँ को दिल्ली डॉक्टर के पास दिखाने ले जाते हैं तभी मिलने आती है, तो इसका मतलब है मैं कभी नहीं जा सकती अपने मायके। ऐसा तो मैंने नहीं कहा। रज्जो अच्छा तुम शांत रहो, मैं कल माँ से बात करता हूँ, तुम अपने मायके चली जाना, ठीक है? तुम तो रहने दो। गुस्सा करते हुए रज्जो सो जाती है। सुबह उठकर रज्जो अपने काम में रोज की तरह लग जाती है। दोपहर में गीता आंटी रज्जो की सास से मिलने आती है और काफ़ी देर तक बातें करती रहती है। तभी गीता आंटी रज्जो की सास से पूछती है, रिया की माँ ये बताओ कि बहू और बेटी में क्या फ़र्क समझती हो? रज्जो इस सवाल के जवाब का इंतजार कर रही थी कि मम्मी जी का इस पर क्या जवाब होगा। रज्जो की सास ने मुस्कुराते हुए बोली, बेटी कैसी भी हो पर वह मीठी होती है, बहू नमक की तरह नमकीन होती है। यह सुनते ही रज्जो निराश होती है और दिल भी काफ़ी दुखी हो जाता है।
गीता आंटी चली जाती है। काफ़ी देर तक रज्जो यह सोचती है कि मैंने मम्मी के साथ क्या बुरा किया है, मम्मी मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती है, और वह अब घर में निराश रहने लगती है। निराश रज्जो को देखकर एक दिन रज्जो की सास ने पूछा, रज्जो यहाँ आओ, तुमसे कुछ किसी ने कहा है क्या? या सूरज ने कुछ बोला क्या? कुछ नहीं मम्मी जी, रज्जो के आवाज़ में दर्द था। रज्जो की सास ने अपने पास बिठाकर पूछा, नहीं तुम बताओ रज्जो क्या हुआ है? रज्जो के आंखों में आंसू भर आई और रज्जो ने सास को सारी बात बता दी कि कैसे गीता आंटी से आप बेटी और बहू में फ़र्क बता रही थी। ओहो, तो ये सुनकर तुम नाराज़ हो गई, बस इतनी सी बात? अरे रज्जो, मैंने कहा बेटी मीठी होती है, वह चाहे कितनी भी गलती करे उसकी गलती नज़र नहीं न आती है, वह गुड़ की तरह मुंह में घुल जाती है, और खाने में अगर मीठा न हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बहू नमक के समान इसलिए है क्योंकि खाने में अगर नमक न हो तो खाना बेस्वाद होता है। खाने में नमक मिलने पर हम जो खाना खाते हैं उसी समय नमक के हम कर्जदार बन जाते हैं। ठीक उसी तरह तुम मेरे लिए वही नमक हो। मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें कहीं नहीं जाने देती, क्योंकि तुम्हारे न रहने पर घर सूना सा लगता है। इस घर को संभालती हो, इसीलिए हम तुम्हारे कर्जदार हैं। रज्जो सारी बात समझ जाती है और अपनी सास के गले लिपट कर रोने लगती है। शाम को सूरज जब घर आता है तो अपनी माँ से कहता है कि माँ, रज्जो अपने मायके जाना चाहती है एक दिन के लिए। रज्जो तपाक के बोल उठी, नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है, मैं चली गई तो खाना में कोई स्वाद नहीं रहेगा। सूरज को कुछ समझ नहीं आया कि कल रात मायके जाने के लिए मुझसे कह रही थी, अचानक से इसे क्या हो गया। सूरज सोचने लगा कि इन औरतों को समझना मर्दों के बस के परे है। रज्जो की सास रज्जो के सिर पर हाथ फेर रही थी और सूरज एक टक लगाकर रज्जो और अपनी माँ को देखता रह जाता है।